मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा, नियुक्ति, घोटाला, गफलत, कानूनी पैंच और सरकार की लापरवाही, ये सब अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। मामला चाहे एमपीपीएससी से जुड़ा हो, ईएसबी से जुड़ा हो या सरकारी विभागों से, हर भर्ती परीक्षा और नियुक्तियों में कुछ ना कुछ पैंच जरूर फंसा है। परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट पर सवाल उठते हैं, रिजल्ट सही हुआ तो नियुक्तियों पर सवाल उठते हैं, और नियुक्तियां होती हैं तो पदों की संख्या पर सवाल उठने लगते हैं। और कई बार तो सारी तैयारियां हो जाने के बावजूद परीक्षा ही नहीं हो पाती। पटवारी और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जारी हंगामे और बवाल के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती अटक गई है और इसमें सीधे तौर पर सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये मामला, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश में युवाओं के ये हंगामे, आंदोलन और प्रदर्शन अब आम हो चुके हैं। कभी परीक्षा के नतीजों को लेकर हंगामा, कभी नियुक्तियों को लेकर प्रदर्शन, तो कभी पद बढ़ाने की मांग लेकर आंदोलन। अब प्रदर्शन, आंदोलन और हंगामे भले ही आम हो चुके हों, लेकिन जिन वजहों से ये सब हो रहा है वो वजह काफी बड़ी है और इस वजह से हजारों उम्मीदवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह है बेरोजगारी। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में खुद सरकार ने ही कबूला है कि बीते 5 साल में प्रदेश में 32 लाख से ज्यादा बेरोजगार बढ़े और रोजगार कार्यालय जैसे सरकारी विभाग एक भी रोजगार नहीं दे पाए। पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला किसी से छिपा नहीं है और हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के उम्मीदवारों ने भी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। इस बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 1600 से ज्यादा पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया अटक गई। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन निकाला गया। जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले पहले चरण का अब तक कुछ भी अता पता नहीं। इसके बाद मार्च 2024 में आयोजित होने वाला चरण भी हाई कोर्ट में उम्र सीमा के केस की वजह से स्थगित हो गया। फिर एमपीपीएससी ने घोषित किया कि बाकी पदों के लिए जून और नवंबर में 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन फिलहाल मार्च, जून और नवंबर के तीनों चरण और 1669 पदों पर होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अटक गई, क्योंकि सरकार तय ही नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या। जबकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच एक याचिका की सुनवाई में आदेश दे चुकी है कि उम्र सीमा में 10 साल की छूट देने के सरकारी नोटिफिकेशन के आधार पर परीक्षा कराई जाए। इस संबंध में 10 सूत्र ने एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से बात की तो वो बोले कि एमपीपीएससी की ओर से कुछ भी पेंडिंग नहीं, क्योंकि ये पूरा मामला नीतिगत है और इस मसले पर आयोग ने औपचारिक तौर पर सरकार को चिट्ठी भी लिखी। अब सरकार स्तर पर ही तय होना है कि उम्र सीमा में उम्मीदवारों को छूट देना है या फिर रिट लगाना है। इसी मामले में एमपीपीएससी ने कोर्ट में भी एक आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार को ही तय करना है कि उसे कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगानी है या फिर आदेश का पालन करते हुए फिर से आवेदन की विंडो खोलकर उम्मीदवारों को 10 साल की छूट का फायदा देना है या नहीं। कुल मिलाकर सरकार के असमंजस और लापरवाह रवैये के कारण मामले में तगड़ा पेंच फंस गया। अब चूंकि मामला नीतिगत है तो इस पर जब तक सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाते तब तक एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती परीक्षा नहीं करा सकता। अब मामले में क्या कानूनी पेंच फंस रहा है और इसे लेकर याचिका कब लगाई गई वो भी जान लेते हैं। दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में 52 वर्षीय याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी ने तत्कालीन शिवराज सरकार की ओर से अतिथि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उम्र में दी गई 10 साल की छूट का हवाला देकर परीक्षा में शामिल होने की मांग की, जिसे ग्वालियर बेंच ने मंजूर कर दिया। ग्वालियर बेंच ने याचिकाकर्ता को परीक्षा के लिए पात्र बताया और फॉर्म भरने के लिए योग्य बताकर आदेश दिए कि एमपीपीएससी अतिथि विद्वानों के फॉर्म मंजूर करें। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 20 दिसंबर 2022 को जारी एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन के मुताबिक 48 साल की उम्र के आवेदक ही अतिथि विद्वान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6 अक्टूबर 2023 को सरकार ने उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी, यानी 58 साल तक के SC, ST, OBC और महिला कैंडिडेट्स अतिथि विद्वान के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इधर MPPSC ने मामले में ग्वालियर बेंच को जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से 11 जनवरी 2024 को दिए गए डबल बेंच के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में भी याचिकाकर्ता ने उम्र सीमा में छूट की मांग की थी, जिसमें डबल बेंच ने कहा था कि सरकार उम्र सीमा में छूट 6 अक्टूबर 2023 को ही दे चुकी है और परीक्षा का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में जारी हुआ है। ऐसे में बैकडेट के अनुसार उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता। जब जबलपुर हाईकोर्ट में यह फैसला हुआ तो फिर आयोग ने अपील की कि ग्वालियर बेंच याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी के मामले में दिए गए फैसले का रिव्यू करें, लेकिन बाद में कोर्ट ने यह कहकर आयोग का आवेदन खारिज कर दिया कि हम अपने ही आदेश का रिव्यू भला कैसे कर सकते हैं। यानी अब सारा खेल सरकार के दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। एक बात समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र और तमाम तामझाम होने के बावजूद आखिर सरकार भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों का फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बना पा रही।